अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, आज हमने अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ने लगे हैं तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स या प्लेसमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आज पढ़नी है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के जो रिवॉल्वमेंट है शेल और इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जितने भी एटम्स हैं उनके इर्द गिर्द शेल्स हैं और इन शेल के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बेसिकली पढ़ते हैं उनकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द एटम। ठीक है, द डिफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मतलब इलेक्ट्रॉन की तकसीम है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन वेरियस शेल एंड सब शेल्स। शेल में और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। और किसके लिहाज से है, एनर्जी के इंक्रीज़ होने के लिहाज से। सबसे पहले हम लोगों को पता है जब हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो उसने हमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स का दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसने ऑर्बिट का फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था। तो उनको दरअसल हम शेल भी बोलते हैं और उनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो शेल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है बच्चों सब शेल के अंदर। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं शेल में और सब शेल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हम देखते हैं शेल। शेल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले उसके बारे में एक फार्मूला आता है, शेल इज इक्वल टू L/N स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने ये फार्मूला याद करना होता है। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद करना है, ये आपका MCQs भी आ सकता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर उनको किसी भी शेल के अंदर फिल करना हो तो वो किस फार्मूला के तहत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बच्चे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको नाम दिया गया है। जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है या सेल है उसको K का नाम दिया गया है। सेकंड जो एनर्जी लेवल है उसको L का नाम दिया गया और थर्ड जो है उसको M का नाम दिया गया है और फोर्थ जो है N है। ठीक है, आगे भी फर्दर इनके अंदर अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये बेसिकली इनका क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम K शेल के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पढ़नी है। तो हमारे पास जो सबसे पहला शेल आएगा बच्चों वो है K शेल। ठीक है, तो हम देखने के लिए कि K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कैसे रहेंगे वो हमने इस फार्मूला के तहत ही देखने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे N है, क्वांटम नंबर होता है, N होता है 1 2 3 4। ठीक है, सो ऑन 5 6। तो यहाँ पे जो N है वो K के लिए 1 है, तो हम इसके अंदर 1 पुट करके तो हमें पता चल जाता है कि जो पहला शेल है मतलब K शेल है, जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड शेल L है। ठीक है, इसका सेकंड N है इज इक्वल टू N2 है। ठीक है, L इस सेकंड शेल का नेम है L और इसका क्या होगा, ठीक है 2। यहाँ पे हमने N की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 और उसका फार्मूले का स्क्वायर आ जाता है तो ये हमारे पास 8 आंसर आता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो सेकंड शेल आएगा उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड है शेल M, इसका N इज इक्वल टू 3 है और इसका नेम M है। जो तीसरा शेल होगा उसको M से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके फार्मूले में जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। आगे देखते हैं जो फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, वो है N। ठीक है, N के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे और स्क्वायर
उनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि n जो फोर्थ शेल n है उसके अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों ये सारे जो शेल हैं ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के पास पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो K शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर L की, फिर M की, और जो N है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम शेल न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, शेल नंबर 1 K है, शेल नंबर 2 L है, शेल नंबर 3 M है, शेल नंबर 4 N है। इस ऑर्डर को भी आप लोग लिख सकते हैं और इसको मेमोराइज करना है आपने कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है इसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जो K शेल होगा उसकी कम एनर्जी है, लेकिन जो N शेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं सब शेल। अब हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ऑर्बिट्स के अंदर हैं, और ऑर्बिट्स को हम शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। अब बच्चों जो ये शेल हैं और एनर्जी लेवल्स हैं ये आगे सब शेल के अंदर डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। सब शेल कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F, ठीक है। S, P, D और F। तो जो सब शेल हैं स्टूडेंट्स वो हैं S, P, D एंड F। तो S जो होता है वो शेप होता है, P जो है वो प्रिंसिपल है, D जो है वो डिफ्यूज्ड है, और F जो है उसका नेम होता है फंडामेंटल। ये सारे इनकी एब्रीविएशंस है, ठीक है। जो S सब शेल होता है स्टूडेंट इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो P सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो D सब शेल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो F सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतनी आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमने डिस्कस की है इसकी डेफिनेशन, देन हमने इसके शेल देखे हैं, शेल के अंदर एक फार्मूला है, शेल के नाम देखे हैं और इनकी एनर्जी लेवल देखे हैं, देन हमने सब शेल के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो सब शेल हैं ये शेल के अंदर किस तरीके से पड़े होते हैं। जैसा कि हमें पता है K जो है वो हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल हमारे पास K है, तो इसके अंदर मैक्सिमम जो सब शेल होंगे वो होंगे 1, ठीक है। S पहले शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होता है और वो होता है S, और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो शेल है उसके अंदर 1 और 2 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर S और P आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये सेकंड है, ठीक है। सेकंड शेल का S सब शेल है, सेकंड शेल का P सब शेल है, ठीक है। समझ आ रही? हमने इसको ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। अब ये थर्ड शेल है बच्चों, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है M से। इसके अंदर देखिए 3S², 3P6 और 3D10 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि ये थर्ड शेल का S सब शेल है, और ये थर्ड शेल का P सब शेल है, और ये थर्ड शेल का D सब शेल है, ठीक है। अब N आ जाता है। N जो है फोर्थ शेल है, तो इसके अंदर देखिए 4 लिखा है, 4S², 4P6, 4D10, 4F14। तो देखिए जो 4S है इसका क्या मतलब है? ये चौथे शेल का सब शेल है, ठीक है। ये चौथे शेल का P सब शेल है, ये चौथे शेल का D सब शेल है, और ये चौथे शेल का F सब शेल है। ये इसके साथ नंबर लगाने का ये फ़ायदा, ये इसका मकसद होता है कि ये हमने नंबर इनके साथ 1 2 3 1 2 3 2 2 3 क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। आई होप सो यू विल ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले शेल होते हैं, फिर सब शेल हैं, और देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे, लेकिन वो हमने अभी डिस्कस नहीं करने। चले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में हम देखते हैं। अब देखें, हमें पता है कि हाइड्रोजन के जो एटम है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो उसका शेल भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूले में 1 लगाया, तो हमें पता चला कि S के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि S जो है यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे S में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए आगे ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। अब देखते हैं
अब देखिए, जब हमने फर्स्ट शेल किया के शेल के अंदर, इसके अंदर 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बच्चों, वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ ट्रैवल करेंगे। 2s2 2p6 2s2 2p6 2s2 और 2p6 जो है हमें यहाँ से ही पता चल रहा है 2 की वजह से कि ये कौन सा शेल है, सेकंड शेल के s और p सब शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी हो जाती 1 2 6 7 8 9 10। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सारी डिस्कस किए हैं बच्चों, अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हमने के शेल से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे के शेल से ही फिलिंग होना स्टार्ट होंगे। तो इसका 1 शेल है, इसलिए 1s1 है। तो यहाँ पे 1 का क्या मतलब है कि 1 फर्स्ट शेल है, जो कि क्या है, के है। अब हम ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। ऑक्सीजन की सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 8, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि के शेल से स्टार्ट होते हैं ऐड होना, तो ये सबसे पहला शेल तो फिल हो गया 1s2। यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट सब शेल है और ये इसका सब शेल s है। अगर 2s और 2p है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो बाकी 6 बच जाते हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अगले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिसके अंदर s2 और p4 हो गए। तो इस तरह ये शेल होगा L, जो सेकंड शेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से फिल हुए होते हैं। थर्ड जो है एग्जांपल हमारे पास वो क्लोरीन की है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है। तो इसके अंदर 3 सब शेल ऐड हो जाते हैं। देखिए, पहला जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और जो दूसरा है उसके अंदर 6 7 8 मैक्सिमम 8 फिल हो सकते हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा हमने फिल नहीं करने, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर कितने सब शेल हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सब शेल्स हैं। आगे देखें, थर्ड आ जाता है। तो थर्ड में मैक्सिमम 18 पूरी आ सकते हैं। तो जो क्लोरीन के बाकी बच जाएंगे 3s2 3p5 और बाकी के क्लोरीन के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आखिर में हम इसको समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि जो शेल है उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और शेल आगे फर्दर सब शेल के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा 2n²। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो सकते हैं, उसके अंदर हमने शेल के नेम पढ़े हैं KLMN, ठीक है। और ये इनका 1 2 3 4 इनका क्वांटम नंबर है। तो हमने एक और भी चीज़ पढ़ी है कि जो K होता है उसकी एनर्जी कम होती है, फिर L की, फिर M की और फिर N की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। और फिर हमने कुछ सब शेल का नाम पढ़ा SPD और F, और इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमने पढ़ा। थैंक यू।